लिमिट इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जो क्या था कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल होता है। मतलब वेरिएबल को एक्स से टी से रिप्लेस कर दे, एक्स को टी से रिप्लेस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े थे कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी ए और बी को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो इंटीग्रल में माइनस साइन लग जाता है। और तीसरा इंटीग्रल पढ़े थे कि ए से बी को हम लिमिट को ए से सी प्लस सी से बी में चेंज कर सकते हैं। तो इसका बेसिस पे लास्ट लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, आज फिर से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। गौर करिए, -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स इक्वल टू दिस है और हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि x 1 या 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन है और x 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है। तो -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, यानी गौर करिए 1 से छोटा के लिए हमारा ये फंक्शन है, यानी हम इसे इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। एक 1 तक, 1 से छोटा के लिए सिंस अलग फंक्शन है तो -1 से 1 करना होगा, और दूसरा ये हमें 2 तक जाना है तो ये 1 से लेकर कहां तक? 2 तक सेकंड फंक्शन लेना होगा। और फर्स्ट फंक्शन जो 1 से छोटा है वो कौन सा फंक्शन है? 2x - 1। तो ये 2x - 1 इंटू डी एक्स हो गया, और 1 से 2 में ये फंक्शन क्या हुआ? x + 2 इंटू डी एक्स। अब गौर करिए, इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि ये अलग अलग, जब हमें यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट यही है कि जहां पर जो फंक्शन दे रखा है जी एक्स के लिए, हमें वो एक्स के लिए वो फंक्शन लेके इंटीग्रेट करना है। और यहां पर अब आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 2 इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x² 2, यानी ये x² हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो x² - x, और लिमिट क्या है? लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1। यहां पर अगर गौर करें तो 1 से 2 में x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x² 2, और 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, और लिमिट फिर से 1 और 2, और एक बार अपर लिमिट 1 पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे। तो गौर करिए, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, माइनस, और -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1, और माइनस माइनस +1, तो ये आया। सिमिलरली यहां पर देखें तो एक बार 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 + 4 6, 2 पुट करने पर 6 आया, और 1 पुट करेंगे तो 1/2 + 2 5/2, यानी यहां 5/2। अब ये गौर करें तो 6 - 2 4, 4 - 5/2 3/2, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 3/2। तो ये आप बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, इसको आप देख समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, या सेकेंड एग्जांपल हम देखें, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, इंटीग्रल 0 से 2 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x dx। इंटीग्रल 0 से 2 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x dx को इंटीग्रेट करके देखें। तब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इधर हमें फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करना है, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का हम डायरेक्ट ग्राफ भी बना सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ अगर किसी को बनाने आता है तो आप वहां से कर सकते हैं। कैसे? फ्रैक्शनल पार्ट sin x का ग्राफ सभी को पता है, तो ये sin x का ग्राफ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x बेसिकली sin x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। इसका ग्राफ बनाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का, तो ये आपको ऐसा बनेगा।
और इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए 0 से 2 पाई में, तो ये है 0, ये पाई, ये 2 पाई। और आप गौर करें तो इस एरिया की बात करें तो ये तो हमें याद है कि 0 से पाई बाई 2 में ये ग्राफ साइन एक्स का ही है, तो 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स ही है। और 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो 1, तो यानी इसका एरिया कितना है, 1 यूनिट। सिमिलरली पाई बाई 2 से पाई में भी ये वाला एरिया कितना है, 1 यूनिट। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 यूनिट। उसके बाद जो मुझे फिर से इंटीग्रेट करना है पाई से 2 पाई में, तो मुझे ये एरिया चाहिए। और ये एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एरिया में से, इस टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से इस एरिया को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मुझे ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। और इसका हाइट कितना है, 1 यूनिट। ये कितना है, पाई से 2 पाई, ये विड्थ कितना है, पाई। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1, ये लेंथ इंटू विड्थ, माइनस, और इस पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये बिल्कुल ये वाला, ये जो नीचे में था वही ऊपर गया है। और इस एरिया, ये एरिया कितना होता है, 1 यूनिट के बराबर है। और ये एरिया भी कितना है, 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 1 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां पर ये आया। और ये एरिया कितना है, 1 + 1 2 यूनिट। और टोटल एरिया हमारा क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई के इक्वल हो जाएगा। अगर किसी को ग्राफ बनाने नहीं आता है तो हम ग्राफ बनाते वक्त देखेंगे। अभी ग्राफ बनाए बिना भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, डिफाइन करके। कैसे कर सकते हैं, डिफाइन करके। और डिफाइन कैसे होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स को डिफाइन करने का क्या तरीका है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। अब ये अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो साइन एक्स का वैल्यू, ये 0 से पाई में, 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स का वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है। और 0 और 1 के बीच में रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो ये 0 घटेगा साइन एक्स माइनस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एग्जैक्ट 0। तो साइन एक्स माइनस 0 कब, जब x 0 से पाई हो और उसमें पाई बाई 2 नहीं हो। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 पर साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो पाई बाई 2 पर ये एग्जैक्ट 1 होगा। और एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। तो यहां पर ये साइन एक्स माइनस 0 हुआ इन सारे पॉइंट के लिए। और x = पाई बाई 2 के लिए वैल्यू क्या है, साइन एक्स -1। अब आगे देखें, पाई से 2 पाई में x बिलोंग्स टू पाई से लेकर कहां तक, 2 पाई। तो ये 0 से पाई से 2 पाई के बीच में हर नंबर 0 और -1 के बीच में है। तो साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 और -1 के बीच में है तो 0 और -1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। तो 0 से -1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -1। तो ये वैल्यू -1 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस -1, यानी ये साइन एक्स प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। और इसको अब हम आप गौर कर सकते हैं, ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया कि x 0 से पाई पे ये है, एक पॉइंट पे ये है पाई बाई 2 पे, और पाई से 2 पाई में फंक्शन ये है। तो गौर करिए, हम पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट पॉइंट पे अगर किसी एक या दो पॉइंट पे फंक्शन कुछ अलग डिफाइंड हो तो उससे डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हम इसको इंटीग्रेट भी करेंगे तो वो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में विड्थ कितना हो जाएगा, 0। और ये विड्थ 0 होगा तो साइन एक्स माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो बचा क्या, 0 से पाई में ये फंक्शन ले लेंगे और पाई से 2 पाई में ये फंक्शन ले लेंगे। और ये फंक्शन हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं कि 0 से पाई में इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, और पाई से 2 पाई में हमारा क्या हो गया,
पाई से 2 पाई में साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 यानी साइन एक्स प्लस 1 dx। अब गौर करें तो साइन एक्स dx 0 से पाई और पाई से 2 पाई, यानी ये इसको मैं दो अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेक कर दूं तो 0 से पाई साइन एक्स dx, फिर ये पाई से 2 पाई ये भी साइन एक्स dx, और ये 1 इंटू dx, तो 1 इंटू dx ये भी कितना पाई से 2 पाई। और ये आपको सबको दिख रहा होगा कि 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई, ये वाला +2 है और ये -2 है। और नहीं तो आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है और वैल्यू पुट कर दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और ये 1 dx यानी x होगा, तो 2 पाई इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, और अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट पाई, तो 2 पाई माइनस पाई आपका आंसर क्या हो गया पाई। तो 2 पाई माइनस पाई दैट इज नथिंग बट पाई। तो हम किसी भी तरीके से करें, इधर हम ग्राफ बना के करें या नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करें, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इंटीग्रल 0 से 2 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू ln x dx, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या आएगा। ये क्वेश्चन, इसमें ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें इस मॉड के कारण, डायरेक्ट तो मॉड का इंटीग्रेशन होता नहीं है, हमें फंक्शन को क्या करना पड़ता है डिफाइन करना पड़ता है। तो फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, तो इस मॉड को हटाने के लिए हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा। और मॉड हम कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको पता है, और अगर नहीं होगा तो आप वो भी लिखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। चलिए थैंक यू।